बतानी है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक सेकेंड, स्पर्म मस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन, तो ये बात ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। स्पर्म इज़ वायबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर्स, ये नहीं है, 48 आवर्स तक के लिए वो रहता है, तो यही स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, गलत। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड्स ऑन द pH ऑफ द मीडियम, ये बात बिल्कुल ठीक है, एंड इज मोर एक्टिव इन एल्कलाइन मीडियम। वायबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटिलिटी, ठीक है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ करेक्ट अबाउट ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म के बारे में इसमें से क्या बात सही है। स्पर्म में जो लाइसेंस होते हैं एक्रोजोम में जो आपको मिलते हैं, इट डिजॉल्व द एग एनवलप फॉर फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन, इस स्टेटमेंट में कुछ गलत ही नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। एक्रोजोम सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह काम तो नहीं करता है, ये भी बात गलत है, फंक्शन तो होता है। इट हैज़ कोनिकल टिप फॉर पियर्सिंग, इसके पास कोई कोनिकल टिप नहीं है, ठीक है। ये एक्रोजोम न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट है स्पर्म के हेड में, एंड इट कंटेन्स स्पर्म लाइसेंस। सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ ओवम अकर्स, सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन जो है वो कब होता है, अंटिल आफ्टर स्पर्म हैज़ पेनिट्रेटेड दी ओवम, ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, इस स्टेज पे रहता है। न्यूक्लियाई फ्यूज़ करेंगे तब नहीं होता, अभी हमने पढ़ा था ना, सेकेंड पोलर बॉडी आपकी बनी थी, और वो कब बनी थी, बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो यही आपको याद रखना है। सिक्रीशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन फ्रक्टोस, कैल्शियम, सम एंजाइम, पैनक्रिया में नहीं आ रहा है, सलाइवरी में भी नहीं आ रहा है, एक मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में, ताकि फ्रक्टोज और ये सब चीज़ें क्यों रिलीज हो रही है, ताकि स्पर्म को मोटिलिटी के लिए एक्सेस वो एनर्जी मिल सके, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन, देखो सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, एक तो स्पर्म रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, बाकी जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया, बल्बो यूरेथ्रल हो गया, ये तीनों जो आपका फ्लूइड रिलीज कर रहे हैं उसको हम सेमिनल प्लाज्मा कह रहे हैं, ठीक है। तो वो किस में रिच होता है, फ्रक्टोज मिलता है, सही बात है। पुअर इन कैल्शियम, बिल्कुल नहीं, कैल्शियम तो मिलता ही है, तो कैल्शियम कैल्शियम फ्रक्टोज ये मिलेगा। सर्टेन एंजाइम्स, बिल्कुल सही बात है, मिलेंगे। नो एंजाइम, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ग्लूकोज नहीं है। नो, बट यहाँ पे क्या लिखा है, बट नो कैल्शियम, तो ये तो ऐसा तो है ही नहीं, कैल्शियम तो रहता है, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्टिलाइजन इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, देखो जो एग होता है वो एक केमिकल सिक्रिएट करता है जिसको हमने बोला फर्टिलाइजन, ठीक है। अब ये जो फर्टिलाइजन है एग का, यही इंटरैक्ट करता है स्पर्म के एंटी फर्टिलाइजन से, ठीक है। तो फर्टिलाइजन एंड एंटी फर्टिलाइजन, इन दोनों के बीच में क्या रहता है, इंटरैक्शन रहता है। यही इंटरैक्शन की वजह से जो स्पर्म है वो एग के सरफेस पे चिपक जाता है, ठीक है। तो जो ये एडहेशन है ये सेम स्पीशीज़ में ही हो, इसको इंश्योर करने के लिए आपका ये केमिकल रहता है, और फर्टिलाइजन जो है वो आपका रिलीज कर रहा है मैच्योर एग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी, अभी हमने पढ़ा था, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर कंप्लीशन, 2 बार ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट देखो, एक्रोजोम रिएक्शन इन स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाय, एक्रोजोम रिएक्शन जो होती है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जब कैल्शियम का अपटेक होता है, ठीक है, और सोडियम का भी, एंड देयर इज एन इफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी वजह से हाई पीएच और ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है, तो इसका रीज़न होता है इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। मिडिल पीस में तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल रहते हैं, ठीक है, तो ये बात, इस बात में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देखो फ्रॉम अ पूछा है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे देखो आपके पास मान लो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, तो ये जो है ये आपका क्या बना देगा, 2 स्पर्म्स, ये जो है ये 2 स्पर्म्स बना देगा, तो टोटल 4 हो जाएंगे। लेकिन अगर 1 से पूछा हुआ है यहाँ पे, तो 1 से तो कितने आ रहे हैं आपके, 2, तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग इज लिबरेटेड फ्रॉम दी ओवरी इन, एग कब रिलीज होता है, प्राइमरी oocyte पे नहीं होता है, ठीक है, इट रिलीज एट दी सेकेंडरी oocyte स्टेज। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। इसके नेक्स्ट में हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस जो हैं उनको करेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस्ट्री। ये हमारा सेकंड पार्ट है, इससे एक पार्ट पहले मैं ये PYQ सीरीज़ जो है वो शुरू कर चुकी हूँ, और हम कोशिश करेंगे सारे चैप्टर्स की PYQ सीरीज़ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फिनिश करें, ठीक है। तो चलो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, अगर आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करते जाओ। देखो हम इस क्वेश्चन पे हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स, कब होता है आपका सेकेंड पोलर बॉडी, सबसे पहले कब बनती है, जब आपका जो सेकेंड
म्योटिक डिवीजन है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। पहले तो वो प्रोफेज 1 पे स्टक था प्यूबर्टी के टाइम, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी हुई तो वो आगे बढ़ जाता है। सेकंड जो इसका ये म्योटिक डिवीजन है जहाँ ये अरेस्टेड रहता है वो कब पूरा होता है, जब स्पर्म की एंट्री होती है। सो इट इज़ आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये आपको याद रखना। एक्सट्रूजन यानी कि बाहर निकलना, ठीक है। तो एग न्यूक्लियस से पोलर बॉडी बाहर निकलती है जब स्पर्म अंदर आ जाता है, ठीक है, तभी हो जाता है। और फिर आपका म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होता है किसके अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर, क्योंकि जैसे ही स्पर्म आता है तो वो कुछ ऐसे चेंजेस करता है जिसकी वजह से अब मेटाफेज से एनाफेज की तरफ बढ़ते हैं और मियोसिस पूरा होता है और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है, ठीक है। तो ए आंसर आपको इसका याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। देखो स्पर्मिएशन आपको क्या बताया था कि न्यूट्रिशन लेने के लिए जो स्पर्म का हेड है वो सर्टोली सेल्स में रहता है, जब वो इससे डिटैच होके बाहर आ जाएगा सेमिनिफेरस टिब्यूल से, उसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पे देखो, इसमें स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जब आपका स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है। तो इसने क्या बोला, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड आर फॉर्म। स्पर्मियोजेनेसिस में ये गलत हो गया, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो जहाँ पे स्पर्मेटिड बनते हैं, अंडरस्टूड। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, जब स्पर्मेटोजोआ बनेगा। तो अब उस पर फोकस करो, क्या ये बात सही है, इन स्पर्मियोजेनेसिस, चलो ठीक है, यहाँ पे सही बोला है। यहाँ पे क्या बोला है, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली, ये तो उल्टा बोल दिया इन्होंने, ठीक है। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म, चलो ठीक है। अब हमें बी और डी में देखना है। नेक्स्ट देखो, स्पर्मिएशन में स्पर्मेटिड नहीं, स्पर्मिएशन अभी मैंने आपको बताया जो स्पर्मेटोजोआ है वो सर्टोली सेल से डिटैच हो जाता है और फिर आपका सेमिनिफेरस टिब्यूल से बाहर आ जाता है ल्यूमेन के अंदर। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। डिप्लॉयड रहता है आपके जर्म सेल्स, जैसे उधर ओगोनिया, यहाँ मेल में स्पर्मेटोगोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। देखो शुरू में गोनिया आता है क्योंकि जर्म सेल है, तो हम इसके ऊपर चलते हैं, चलो देखते हैं एक बार। इसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, स्पर्मेटोसाइट और फिर स्पर्मेटोजोआ और लास्ट में स्पर्मेटेड। ये तो गलत ही हो गया, इन्होंने स्पर्मेटेड लास्ट में रख दिया है, यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, ये गलत हो गया है। तो चलो स्पर्मेटोगोनिया ठीक है, स्पर्मेटोसाइट ठीक है, स्पर्मेटेड ठीक है और लास्ट में स्पर्मेटोजोआ। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements is false in respect to viability of mammalian sperm। आपको गलत स्टेटमेंट बताना